उड़ीसा में हुए भयानक ट्रेन हादसे ने हर किसी को विचलित करके रख दिया है। बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की इस भीषण टक्कर में 260 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। अपनों को ढूंढते ढूंढते लोगों की आंखें नम हो गईं। चारों तरफ लाशें ही लाशें मिली। इस हादसे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने अब रेलवे के कवच सुरक्षा वाले दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस मुश्किल वक्त के बीच रेलवे का वो सुरक्षा कवच सुर्खियों में है जिसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था। दरअसल रेलवे ने अपने पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कवच का निर्माण करवाया था, जिसके अस्तित्व में आने के बाद ये माना जा रहा था कि भविष्य में ट्रेन हादसों पर एक दिन जरूर लगाम लग जाएगी। ऐसी उम्मीदों के बीच बालासोर में हुई त्रासदी ने लोगों के दिलों को दहला दिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक वीडियो में कवच सुरक्षा तकनीकी के बारे में बताते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस नेता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जब एक ट्रेन डिरेल होकर दूसरे रेलवे ट्रैक पर आ गई थी तब कवच कहाँ था। 300 के आसपास मौतें, करीब 1000 लोग घायल। इन दर्दनाक मौतों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। आपको बता दें कि कवच सुरक्षा प्रणाली ट्रेनों को खतरे पर सिग्नल पार करने और टक्कर रोकने के लिए है। अगर किसी कारणवश लोको पायलट ट्रेन को कंट्रोल करने में विफल रहता है तो ये ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक रूप से एक्टिव कर देता है। इसके अलावा कवच 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकने में भी सक्षम है। मतलब एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाएं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हालांकि बालासोर में हुए हादसे को देखकर प्रतीत होता है कि अब तक इस रूट की ट्रेनों में कवच प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। अब इस पूरी घटना पर राजनीति शुरू हो गई है और हो भी क्यों ना, घटना ही इतनी बड़ी है। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा, कवच में भी कांड हो गया। मोदी सरकार के लिए बस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में ही इंसान चलते हैं। अगर रेल मंत्री में कुछ नैतिकता और आत्मग्लानि हो तो इतने परिवारों के बर्बाद होने पर तुरंत इस्तीफा दें। तेलंगाना के आईटी मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने भी रेलवे की कवच सुरक्षा पर सवाल उठाए। केटीआर ने केंद्र से पूछा कि टक्कर रोधी उपकरणों का क्या हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। ऐसा ही हादसा 1981 में भी हुआ था। इस ट्रेन में एंटी कॉलिशन डिवाइस नहीं था। अगर वो होता तो ये हादसा नहीं होता। वो ऐसा है एंटी कॉलिशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कॉलिशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कॉलिशन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कॉलिशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, जिसका प्राण चला गया है, उसको जिंदगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी। जो परिवार मर गया हर परिवार और को नौकरी दिया था। उधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की है। राउत ने कहा है कि ये सरासर लापरवाही है। रेल मंत्री उड़ीसा से हैं, नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस भयानक घटना में हम सभी को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, ठेस लगी है। सैकड़ों लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं और सैकड़ों लोग इंजर्ड हुए हैं। ये सब देखकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। यात्री सुरक्षा को लेकर
ध्यान में थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं। सिग्नल की बात, सिग्नलिंग मानो, ये ट्रैकिंग मानो, बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि हम एंटी कोलिशन डिवाइस लगाते हैं, कवच लगाते हैं, कवच में सब कुछ को रोक देगा। तो कहाँ कवच है भाई? कोरोमंडल ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है। चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा हुआ। रेलवे की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दुर्भाग्यजनक हुआ, नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये हुई है। रेल विभाग उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रेन हादसे के बाद पल पल की जानकारी ले रहे हैं। पीएम ने इस रेल हादसे की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। वहीं 2 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान घटना स्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।